नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना महामारी के दौर का जल्द खत्म होने का किया ऐलान। साल के अंत तक वैक्सीन आने के दिए संकेत। अनलॉक में उत्तराखंड से बाहरी राज्यों को जाने वाली ट्रेनों के लिए रेलवे ने बदले नियम। अब यात्री आधे घंटे पहले करा सकेंगे रिजर्वेशन। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। सिलेक्शन होने पर मिलेगा 2 लाख तक वेतन। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट। राज्य सरकार से 13 जिलों के अस्पतालों से संबंधित 34 सवालों के मांगे जवाब। 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बताएंगे कोविड-19 को देखते हुए क्या है टूरिस्टों के लिए नई गाइडलाइन। प्रदेश में मजदूरी के लिए जाने वाली मनरेगा योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब उत्तराखंड में पर्यावरण को संवारने में निभाएगी अहम योगदान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उनकी माने तो कोरोना महामारी का दौर अब जल्द खत्म होगा। इसे खत्म करने वाली वैक्सीन जल्द ही लोगों के बीच होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी, जिसके बाद कोरोना महामारी से देश और प्रदेश की जनता को निजात मिल सकेगी। सीएम ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड को एक साथ 1 करोड़ वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस बात की तैयारी की जा रही है। प्राथमिक तरीके से वैक्सीनेशन मिल जाए, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा रोड मैप तैयार करने के लिए राज्य को कहा गया है। किस तरह वैक्सीन जनता को दी जाएगी, हर 15 दिन में इसे लेकर समीक्षा करने को कहा गया है। इसे लेकर एक प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा। एक सॉफ्टवेयर तैयार कर यह जानकारी रखी जाएगी कि कहां वैक्सीन दी जा रही है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर में काम करने वालों को ही वैक्सीन दी जाएगी। अब खबर उत्तराखंड में रेलवे द्वारा किए गए बदलाव की। उत्तराखंड में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब देहरादून से नई दिल्ली और देहरादून से काठगोदाम जनशताब्दी के साथ ही देहरादून से कोटा को जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्री ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले भी अपना रिजर्वेशन करा सकेंगे। इस दौरान जिन ट्रेनों में आरक्षण निरस्त कराया जाएगा, वे सीटें तत्काल श्रेणी को दे दी जाएंगी। बता दें कि कोरोना संकट के चलते रेलवे बोर्ड ने 11 मई से 2 घंटे पूर्व आरक्षण यानी रिजर्वेशन कराने की व्यवस्था की थी। अब कोरोना को लेकर स्थितियां सुधरने पर रेलवे बोर्ड में देहरादून से नई दिल्ली, देहरादून से काठगोदाम, जनशताब्दी देहरादून से कोटा जाने वाली ट्रेनों में फिर से 30 मिनट का पहला आरक्षण की सुविधा शुरू कर दी है। रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक की माने तो इस संबंध में प्रदेश के सभी स्टेशनों से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यात्रियों के लिए आरक्षण की सुविधा काउंटर या फिर ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। टिकट वापसी नियम के अनुसार पहले से आरक्षित टिकटों के निरस्तीकरण की अनुमति इस दौरान नहीं होगी। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था में नौकरी की। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने 81 विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों में अधीक्षण अभियंता, उपपंजीयक, अधिशासी अभियंता, सहायक रजिस्ट्रार, वैज्ञानिक अधिकारी, खेल अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, अधीक्षक, नर्स, परामर्श अधीक्षक, वैज्ञानिक सहायक, जूनियर अधीक्षक, कनीय अभियंता, पुस्तकालय सूचना सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, लैब अटेंडेंट, लैब तकनीशियन के पद शामिल हैं। इस सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए उम्मीदवार का अपने क्षेत्र से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2020 रखी गई है, जिसके लिए उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। इस सरकारी नौकरी में इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी 18,000 से लेकर 2,15,900 रुपए तक मिलेगी। आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं चुकाना होगा। अभी आवेदन करने के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब खबर उत्तराखंड कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से मांगे गए जवाब की। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य की बदहाल चिकित्सा प्रणाली को सुधारने के लिए राज्य सरकार को सभी 13 जिलों के अस्पतालों से 34 सवालों के जवाब लाने को कहा है। उत्तराखंड की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता प्रकट करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। 25 सितंबर 2020
के अपने आदेश में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अस्पतालों की वर्तमान स्थिति का आंकलन करके प्रश्नों की सूची तैयार करने को कहा था, जिस पर कार्य करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से एक शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 31 प्रश्न, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 32 प्रश्न और जिला अस्पतालों पर 34 प्रश्नों की सूची तैयार की गई है। इन प्रश्नों में इन केंद्रों में मौजूद बिजली, पानी, डॉक्टर, नर्सों और दवाइयों की व्यवस्था से लेकर क्या इनमें कोई आपातकालीन सेवा का लाभ किसी सड़क दुर्घटना इत्यादि के होने पर दिया जा सकता है, क्या वहाँ एक्सरे मशीन, ऐसी बुनियादी चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, क्या वहाँ जंगली जानवर से हमला होने पर या उनके काटने पर इंजेक्शन मौजूद हैं। इस तरीके के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन सभी प्रश्नों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं इस मामले की सुनवाई अब 10 नवंबर को होगी। अब खबर प्रदेश में पर्यटन से जुड़ी हुई। अनलॉक 5 के बाद अब धीरे धीरे प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसे में 15 अक्टूबर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाइट और डे विजिट के लिए खुलने जा रहा है। हालांकि ढिकाला जोन 15 नवंबर से ही पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए खोला जाना है। कोविड-19 को देखते हुए इसके लिए पार्क प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके अनुसार पर्यटकों को बगैर मास्क के पार्क में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। कॉर्बेट पार्क के वार्डन की माने तो कोविड-19 की वजह से पार्क के नियमों को सख्त किया गया है। पर्यटकों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटकों पर 25,000 रुपए या उससे अधिक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा नियम तोड़ने और वन्यजीवों के करीब जाने वाले जिप्सी चालकों के वाहन को भी पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आप यहाँ घूमने आने का प्लान बना रहे हैं तो निजी तौर पर आपको सैनिटाइजर अपने पास रखना होगा। इसके अलावा गेस्ट हाउस परिसर में घूमने के दौरान 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। गेस्ट हाउस के हर रूम में एक बार में 2 लोग ही रह सकेंगे। अतिरिक्त बेड लगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कॉर्बेट पार्क में एक जिप्सी में 6 से अधिक पर्यटक जंगल सफारी के लिए नहीं जा सकेंगे। अब खबर मनरेगा योजना में किए गए बदलाव की। अभी तक सिर्फ मजदूरी के लिए जानी जाने वाली मनरेगा योजना में अब चाल खाल भी संवारे जाएंगे। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के सूखे जल स्रोतों में पानी वापस लाने का कार्यभार भी मनरेगा के सिर होगा। 2 साल की इस महत्वपूर्ण योजना का शासन ने आदेश के साथ ही SOP या कहें नए मानक प्रचालन विधि भी जारी की है। इस योजना के लागू होने से अब मनरेगा श्रमिक एक तरह से पर्यावरण सुधार के लिए भी काम कर सकेंगे। पहले चरण में 5,611 जल स्रोतों को जीवित किया जाएगा। प्रदेश में करीब 7.5 लाख एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर हैं। करीब 1.25 लाख प्रवासी भी इस समय प्रदेश में मनरेगा से जुड़े हैं। इस योजना को अभी तक सिर्फ कैश फ्लो या नगद के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने मनरेगा को पर्यावरण सुरक्षा से भी जोड़ दिया है। जल स्रोतों व अन्य कामों को करने वाले लोगों को मनरेगा के तहत उचित पैसों का भुगतान भी किया जाएगा। अब खबरें कोरोना के आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना का रिकवरी रेट जहां सुकून दे रहा है, वहीं मौत के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 400 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 904 स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 14 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 76 मरीज हरिद्वार से, देहरादून से 70, चमोली से 64, नैनीताल से 58, ऊधम सिंह नगर से 32, उत्तरकाशी से 23, पिथौरागढ़ से 22, रुद्रप्रयाग से 19, पौड़ी से 13, बागेश्वर से 10, जबकि 3 मामले टिहरी से सामने आए हैं। वहीं राज्य में अब तक 53,359 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 44,535 ठीक भी हुए हैं, जबकि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 702 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 630 मामले आए थे। अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है, उस पर पॉजिटिव रेट भी सुकून दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरकारी व निजी लैब में 13,577 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें 12,947 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। देहरादून में सबसे अधिक 224 लोग संक्रमित मिले थे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।